दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पाई नेटवर्क की तरफ से 4 अपडेट्स लेके आ चुका हूं, जो आज के वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। एक मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, और आप जाके यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट शेयर किया है जो कि पाई नेटवर्क से सिमिलर है, जिसका नाम है वॉइड नेटवर्क करके। तो सिंपली यहाँ पे पिन मैसेज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। और ये अभी लिमिटेड समय के लिए, लिमिट समय का मतलब ये है क्योंकि अभी ये लॉन्च होने वाला है। तो अगर आपके पास अच्छे खासे ये जो टोकन्स हैं अगर हो जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही वो एयर ड्रॉप वगैरह डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करेंगे। तो अभी समय है वॉइड नेटवर्क को ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का मेरा, क्वेश्चन फॉर यू ऑफिशियल करके आप ज्वाइन कर ले। और यहाँ पे क्वेश्चन फॉर यू ऑफिशियल पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स, क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है, नए एयर ड्रॉप, सब कुछ देखने को मिलता है। जो भी अपडेट्स होते हैं सबसे पहले यहीं पे अपडेट्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो ज़रूर से आप सभी यहाँ पे ज्वाइन कर दें अगर आप नए हैं तो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से आएगा मार्केट के अंदर प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद आपको पाई का बैंक और पाई का एक्सचेंज ऑफिशियल देखने को मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको कोडिंग दिखाना चाहूँगा जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो आप इस वाली फुटेज के अंदर कोडिंग देख पाओगे ध्यान से। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन की बात किया जा रहा है, जिसमें कि वेब 3 किस तरीके से मतलब और इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि वेब 2 के बाद वेब 3 ही है, और वेब 3 कितना पावरफुल है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। और यहाँ पे आप सभी देख पाओगे स्टेलर एसटीके के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है, और यहाँ पे पाई नेटवर्क नोड के बारे में बात किया जा रहा है। और नीचे हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट में तो हमें पाई बैंक देखने को मिलता है। अगर आपको फुटेज सही से क्लियर नहीं दिख रही होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर किया है, वहाँ जाके देख सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है, यील्ड फार्मिंग के बारे में, कन्वीनियंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, फिएट करेंसी हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप सभी के लिए ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन के अंदर आप सभी देख पाओगे किस तरीके से आपको एक्सचेंजेस का भी देखने को मिलता है, मतलब पाई के खुद के एक्सचेंज की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और यहाँ पे मैं आप सभी को ले जाना चाहूँगा। और यहाँ पे आप देखोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद पाई बैंक और पाई एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से आपके सामने आएगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। और यहाँ पे पाई के जीसी वैल्यू की भी बात की जा रही है। और मैं जानना चाहूँगा कि आप सभी कमेंट्स करके बताना कि कितने लोग पाई के जीसी को सपोर्ट करते हो या समझते हो, क्योंकि पाई को अगर मैं सपोर्ट करूँ या समझूँ तो उस सिचुएशन में होता ये है कि बहुत सारे लोग सपोर्ट तो करते हैं बट बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते। सबके अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके। तो आपका क्या है जीसीबी को लेके, उसके साथ थोड़ा और भी कुछ आप मेंशन करना जिससे कि समझ में आए। जीसीबी सपोर्ट करके लिखोगे ठीक है, बट उसके साथ कुछ और चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है, क्यों लगता है, क्या है रीज़न, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और वीडियो को प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पज़ पे आपको लेना है और पॉजिटिवली इसको समझना है। और यहाँ पे बात करते हैं अगले चीज़ की तरफ, जिसमें लिखा गया है पायनियर्स अब किंग्स बनेंगे। वेब 2 के दौर में हमें बैंकों की ज़रूरत थी, अभी जो टाइम है अगर हमें कुछ भी करना है तो बैंकों की हमें नीड है। बैंकों के थ्रू ही हमारा जो भी मॉनेटरी है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर हमें क्रिप्टो भी चाहिए तो हमारे बैंक के थ्रू ही हम ले पाते हैं, जो हमारे पास INR है या डॉलर्स है उसको हम एक्सचेंजेस वगैरह में डाल के फिर हम कन्वर्ट वगैरह करके लेते हैं। लेकिन वेब 3 के दौर में चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि वेब 3 स्टार्ट हो चुका है। बैंक को ही अब वेब 3 वॉलेट से पाई उधार लेना पड़ सकता है, इस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने साफ साफ लिखी है। पाई नेटवर्क को वेब 3 का किंग बताया जा रहा है, जो भविष्य में ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ही पॉजिटिव एक तरीके से आपको प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। मतलब ये होगा कि पाई नेटवर्क आपको बहुत ही पावरफुल देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक वहाँ पे कनेक्ट होंगे और जितने भी पाइनियर्स हैं उनका ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन इंप्रूव हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के अनुसार जो जीसीवी है, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है, वो एक पाई का वैल्यू $3 लाख के आसपास है। मतलब यहाँ तक पाई का जो हाईएस्ट वैल्यूएशन है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। बट अभी तक ये ऑफिशियली जो है कंफर्म नहीं हुआ है, गारंटीड नहीं हुआ है पाई को टीम द्वारा, ठीक है। बट यहाँ पे जो सपोर्ट हमें देखने को मिलता है मेजरली पाई के जीसी वैल्यू को लेके, वो कम्युनिटी के द्वारा ही देखने को मिलता है और बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं पाई का जो जीसीवी है, जो वैल्यू है, ये हमें कोडिंग के बिहाफ पे बहुत सारी जगहों पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ को समझते हैं, जिसमें पाई पावर्ड वर्ल्ड की बात की जा रही है। इसमें लिखा गया है एक ऐसा इकोसिस्टम जो बहुत ही यूनिकली होगा, फिसली होगा और नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट तरीके से होगा। मतलब यहाँ पे
किस तरीके से एक राइट डायरेक्शन मिलेगी। जो अदर चीज़ें फॉलो कर रही है वो फॉलो नहीं कर रहा, पाई एक अलग ही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है जो पॉजिटिव रियल डायरेक्शन है, जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स को फुलफिल करेगा वो है। और उसी के साथ यहाँ पे लिखा है जीसीबी जो वैल्यू है $3 लाख के आसपास का जो विजन है वो धीरे धीरे करके आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात की है जिसमें कि ये विजन जो बताया जा रहा है, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये बहुत ही पावरफुल है, लेकिन अभी स्पेकुलेशन ज़्यादा है। मतलब थोड़ा अभी स्पेकुलेशन का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि जो यहाँ पे बात बताई जा रही है एकदम से पॉसिबल होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट समय लगेगा, बट ये हो जाएगा। अभी के हिसाब से थोड़ा रियलिटी के हिसाब से कम है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, बट आने वाले समय के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और ये बोलने का रीज़न यहाँ पे ये है कि अभी पाई की ऑफिशियल मार्केट वैल्यू ओपन मार्केट में फिक्स नहीं है, इस वजह से ये सब चीज़ें बेसिकली बोलने की पड़ रही है। और आने वाले समय के अंदर आप देखोगे कि धीरे धीरे करके पाई अपने आप को ग्रो करेगा, क्योंकि क्रिप्टोज़ को लेके अभी यूएसए के अंदर भी आप देखोगे क्लैरिटी एक्ट आने वाला है और उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है अगले महीने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर वो क्लैरिटी एक्ट आएगा तो जो क्रिप्टो मार्केट है वो हमें स्टेबल होती हुई देखने को मिल जाएगी, उतनी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी जितनी फ्लक्चुएशंस होती है। तो ये चीज़ आई होप आपको पॉजिटिवली समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट आ चुका है पाई नेटवर्क के फाउंडर द्वारा, और यहाँ पे लिखा है पाई नेटवर्क की जो माइनिंग है वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा बेटर हो रही है, और यहाँ पे नए जो फीचर्स है उसको रोल आउट वगैरह किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये जो फीचर्स वगैरह वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे। और यहाँ पे लिखा गया है, जो पाइको टीम ने बोला था कि जो पाई के फाउंडर्स है, दोनों फाउंडर्स है, स्टेज बेसिकली शेयर करेंगे, बात करेंगे वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट 2026 के अंदर। और जो डॉक्टर चेंडायो है, जो फीमेल है बेसिकली सीईओ, वो बेसिकली प्रेजेंटेशन देंगे कि किस तरीके से पाई की ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, वेरीफाइड आइडेंटिटीज़ क्या होती है, ग्लोबल एंगेजमेंट नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से हम सपोर्टिवली यूटिलिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, एआई एरा बिजनेस मॉडल कैसे हम समझ रहे हैं। उसके साथ डॉक्टर निकोलस जो मेल है वो बेसिकली ज्वाइन करेंगे पैनल को, और यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली ह्यूमन आइडेंटिटीज़ के बिहाफ पे एंड ऑथेंटिकल इन एआई वर्ल्ड के हिसाब से। इसमें मोटा मोटी यही होने वाला है कि जो डॉक्टर निकोलस का बता रहा हूँ मैं, कि जो एआई है वो अभी के टाइम पे पावरफुल होता जा रहा है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम कैसे समझ सकते हैं कि रियल ह्यूमन बीइंग कौन से हैं और फेक कौन से हैं, इसको बेसिकली यहाँ पे समझने की बात की जा रही है। इसी के बारे में डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। अब हम चलते हैं तीसरे अपडेट की तरफ। तीसरे अपडेट के लिए पहले आप यहाँ पे ब्लॉकचेन के अंदर पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर का ट्रांजेक्शन वगैरह देख पाओगे, सारी ट्रांजेक्शन आपको स्क्रीन पर देखने को मिलती है। और ये जो अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये ऐसा क्यों है उसको बेसिकली अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। मैनेंट वॉलेट में पाई माइग्रेशन अभी जारी हुआ है, सभी के लिए हुआ है बेसिकली जिसका दिक्कत है, और धीरे धीरे करके हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा, बट आपका हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मैनेंट में माइग्रेशन या माइग्रेट नहीं किया है, या आप सेकंड माइग्रेशन का इंतज़ार कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है और समझनी पड़ेगी, कंप्लीट भी करनी पड़ेगी। आपने मैनेंट चेकलिस्ट के स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 तक, 1 से लेके 8 तक या 9 तक पूरे कंप्लीट किए हैं कि नहीं किए। 2FA वॉलेट कन्फर्मेशन जो रियल ईमेल्स होता है वो आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया, ये कंप्लीट करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। KYC प्रोसेस के अंदर जो लाइफ चेक होता है, ठीक है, जो उसको कंप्लीट करना है, उसके साथ कंप्लीट करना है। मैनेंट चेकलिस्ट और KYC दोनों में रिफ़्रेश एंड सिंक्रोनाइज़ किया है कि नहीं किया, ठीक है। KYC और मैनेंट चेकलिस्ट को दोनों को रिफ़्रेश और सिंक्रोनाइज़ किया है कि नहीं किया, तो ये चीज़ है। तो आपको और कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट नोट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पूरी तरह वेरीफाइड हो चुके हो तो आपको मैनेंट चेकलिस्ट में रिफ़्रेश बटन ना दिखे, ठीक है। अगर हो चुके हो तो शायद ना दिखे आपको ये वाला चीज़, सिर्फ KYC सेक्शन में सिंक्रोनाइज बटन दिखेगा पाई ब्राउज़र में। डिस्क्लेमर की बात करें तो रिफ़्रेश और सिंक्रोनाइज का माइग्रेशन से कोई डायरेक्ट कनेक्शन या रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ पाइनियर के केस में रिफ़्रेश और सिंक्रोनाइज के बाद ही माइग्रेशन हुआ है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बताई है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पैनिक नहीं होना है, ठीक है। स्टेप्स को सही से कंप्लीट करना है, फेक ट्रिक्स या शॉर्टकट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। जो भी आपको फॉर्म फिल करना है सही तरीके से करना है। माइग्रेशन एक प्रोसेस है, इंस्टेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए पेशेंस बना के रखना। और जब फॉर्म वगैरह आए सही तरीके से आपको फिल करना है, तो आपका एक बार में ही वेरीफाई हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ अपडेट की तरफ, जो कि लास्ट अपडेट है। यहाँ पे लिखा गया है हाउ मच इज़ योर पाई वर्थ इन डॉलर्स। अभी के हिसाब से पाई का क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है डॉलर्स के अंदर। तो 1 पाई का जो वैल्यू है 0.17 USD है। और यहाँ पे बात करें 100 पाई का कितना वैल्यू है 16.89 USD है। 1000 पाई का वैल्यू है 168.88 USD और 1 लाख पाई का वैल्यू है $16,000 के आसपास। तो आप देखो किस तरीके से हमें बताया जा रहा है। जब लॉन्च हुआ था पाई तो 1 पाई का था $3 के आसपास, बट अभी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बट आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अभी करंट यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, बट आने वाले समय के अंदर आपको 3 से ऊपर ही देखने को मिलेगा और भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें आपको आती हुई देखने को मिलेंगी। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मैंने आपको बताई, पाई बैंक के बारे में, पाई एक्सचेंज के बारे में या लिस्टिंग्स के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे ओवरऑल पाई का वैल्यूएशन इंप्रूव होगा। तो जिसके पास अच्छी खासी होल्डिंग होगी उसको फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में ये आया था 20 फरवरी 2025 को, उस टाइम पे जिसके पास अच्छे खासे कॉइन्स थे उनको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन स्टार्टिंग में देखने को मिला था। अगर आपके पास उस टाइम पे 100 थे तो $300 उस टाइम पे हो चुका था। मतलब कि आप समझो कि अभी के हिसाब से अगर आपके पास 2000 पाई होंगे ना, तब आपके पास 300 होगा। और जब 20 फरवरी की बात करें तो उस टाइम अगर 300 भी आपके पास थे ना, तब भी इतना था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब बताया भी था कितना पोर्शन आपको रखना है, कितना पोर्शन आपको उस टाइम पे सेल आउट करना है। तो वो मैंने इन्फॉर्मेशन पर्पस के बिहाफ पे बताया था। तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने फॉलो किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। तो अभी के टाइम पे उनको रिजल्ट दिख रहा होगा क्या रिजल्ट है। बट अगर कुछ भी आपको जानना है, पूछना है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन का बटन देखने को मिलता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे आप बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी आप कमेंट करोगे सबसे पहले मैं आपका रिप्लाई कर पाऊंगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, और वहाँ पे बेसिकली मैंने वॉइड नेटवर्क करके एक प्रोजेक्ट शेयर किया है। उस पर क्लिक करोगे ना, जैसे आओगे पिन मैसेज पे आपको ज्वाइन कर लेना है और यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। अभी माइनिंग चालू कर लो और 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के बाद ये मार्केट के अंदर आ जाएगा, और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा वो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक्टिव भी रहना है। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे, डेली आके नहीं उस पर स्टार्ट करोगे, टैप नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस होना चालू हो जाता है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।